नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज का हमारा जो विषय है, अग्निपथ योजना, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। हमारे जो युवा लोग हैं सड़कों पर हैं, तो इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं 1982 बैच के कैप्टन अनिल गौर जी। उनसे मैं जानूंगा कि ये अग्निपथ योजना है क्या, जो इतना रोष है लोगों में। हमारे जो यूथ हैं सड़कों पे हैं पिछले कई दिनों से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है कैप्टन साहब। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमें ये बताएं कि ये अग्निपथ योजना है क्या, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि क्या है ये योजना। वर्मा जी, ऐसा है, पहले मैं आपको एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। मैं 77 में कमीशन हुआ था, 82 में मैं आर्मी छोड़ के आ गया था। अब ऐसा है, ये जो अग्निपथ है और उसके अंदर जो ये अग्निवीर बनाएंगे, बेसिकली गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली। उन्होंने कहा जी, जो रेगुलर हमारी भर्ती होती है फ़ौज के अंदर, उसके अंदर हम एक चेंज लाएंगे और उसके अंदर हम बजाय कि A1 सेट में पूरा वो 15-20 साल जो हमारा जवान काटता है, उसके बजाय पहले वो 4 साल करेगा, फिर वो उसमें से उसी लोगों में से 25% हम रखेंगे, 75% को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और जो वो 25% रखेंगे, उनको वो 4 साल का जो उन्होंने सर्विस की है उसका भी बेनिफिट नहीं होगा। वो एक नया रिक्रूट के हिसाब से ही होगा रेजिमेंट के अंदर। तो ये मोटे शब्दों में ये इस हिसाब से स्कीम है। पर अब स्कीम लाई क्यों? अब देखिए, एक बड़ी एक चीज़ है ऐसे कि एक नई स्कीम आती है, क्यों आती है? अब बड़ा कुछ कह रहे हैं ये कि जी हमें यूथफुल प्रोफाइल रखना है, हमें ये करना है, हमने जी जो फ़ौज है हमें उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है ये। बट बेसिकली जो मैं आपको बात बताऊँ, बेसिक जो चीज़ थी वो ये थी कि फ़ौज का जो पे और पेंशन बजट जो है ना, वो बढ़ता जा रहा था। और इसके लिए जो एक बैठ के इन्होंने सलाह की कि भाई देखो, इतना बढ़ रहा है बजट, तो किसी तरीके से पे अलाउंसेज में जो कटौती करनी चाहिए। तो उसके लिए अब 22.7% जो है वो बजट इसमें चला जाता है। तो उन्होंने अब ये स्कीम यही सोच के निकाली है कि हम जो पहले, अब ऑलरेडी ऑफिसर्स के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं और रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स हैं। जो शॉर्ट सर्विस हैं उनकी 14 साल के बाद सर्विस का निवृत्त कर देते हैं। उसके अंदर ना तो उनको कोई पेंशन देते हैं, ना कोई उनको सिर्फ एक ग्रेचुटी दे के उनको कर देते हैं बात। तो उसी हिसाब से अब वो जवानों के साथ करने लगे हैं। अब इसके अंदर जवानों जो हैं, जो लड़के जिन्होंने आना है, उनके अंदर रोष था। पर मैं कदापि ये नहीं उनको कंडोन करता कि जिस हिसाब से इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की है, आर्सन की है, ये बहुत गलत है। एक फ़ौजी ये नहीं करता। और मेरा तो निवेदन गवर्नमेंट के साथ है कि भाई जो ये जितने हैं ये आइडेंटिफाई करके इनको आप बाहर कर दीजिए नौकरी के साथ, जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अनाउंस किया। बिल्कुल ठीक किया। अब आ जाइए, आपकी स्कीम है क्या और उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। देखिए, अब गवर्नमेंट बड़े फ़ायदे बता रही है आज की। अच्छा जी, वो जाएगा, उसको जो है जब वो बाहर आएगा उसके बाद 11 लाख होगा। उस 11 लाख में से 5.5 लाख उसका अपना सेव होगा और 5.5 लाख गवर्नमेंट देगी। खैर, वो अब जी प्राइवेट सेक्टर भी लेगा, पब्लिक सेक्टर भी लेगा। जो भी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, अब कर रहे हैं वो उनकी अब है, क्योंकि उन्होंने देखा कितना रोष है लड़कों के अंदर, तो इसीलिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो पहले ये था नहीं अनाउंसमेंट। अब सबसे बड़ी कमी जो है, देखिए, आपने देखना है कि आपने एक जो जवान है उसको ट्रेन करना है। आपने ट्रेन करना है। ट्रेनिंग के लिए आपके पास ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट चाहिए आपको। आप कहते हैं जी हम जो है, अगर 40,000 साल के अंदर भर्ती होती थी, हम 1.25 लाख करेंगे। तो आपने 3 गुना तो बढ़ा दी भर्ती। पर क्या आपका ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जो है, क्या वो 3 गुना बढ़ा है? क्या उसकी प्लानिंग आपने की है बढ़ाई? मेरे को तो नहीं दिख रहा कि वहाँ ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट बढ़ा है 3 गुना। वो तो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट उतना का उतना ही है जो पहला था। आप 3 गुना आप उसको बढ़ाएंगे तो वो बच्चे कहाँ रहेंगे? उनका रहने का बंदोबस्त, उनका ट्रेनिंग का बंदोबस्त, उनका सारा बंदोबस्त, मैसिंग वगैरह सब आप देख लीजिए। टॉयलेट्स वगैरह कितना आपको वो है, वो बनाने में भी टाइम लगता है, आपको पता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई, आगे की चीज़ें नहीं सोची कि भाई आगे क्या है। उन्होंने एक स्कीम ला दी, उन्होंने कहा जी ठीक है, ये चलो जी एक तरह, पर वो जो बाकी का जो है वो कैसे कवर अप होगा वो नहीं बताया। कैप्टन साहब, आप भी डिफेंस से जुड़े हुए हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है? जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि उसकी बड़ी इजी रहेगा बच्चों के लिए, क्या सही है ये? देखिए, ऐसा है, बच्चों के लिए जो टेक्नोलॉजी वाइज है
वो तो आज क्योंकि युग जो टेक्नोलॉजी का है, हमारी जो ऑलरेडी जो हमारे फौज के अंदर है, हम हर चीज़ जो है इट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आप चाहे एक टैंक ले लीजिए, चाहे आर्टिलरी गन ले लीजिए, आप चाहे इन्फेंट्री के अंदर भी ले लीजिए, जो आजकल ये जो शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह है, सारा कुछ है, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है आजकल। अब उसके अंदर आप कहें कि उसको ऑपरेट करने के लिए कि ये आसानी रहेगी, देखिए आपको फिर भी ट्रेन करना पड़ेगा इंसान को। ऐसा तो नहीं है कि वो अगर मोबाइल चलाता है उसके ऊपर गेम्स खेलता है तो वो बड़ा अच्छा होगा, अगर वीडियो गेम बहुत अच्छा तो उसको पता लग जाएगा ना। आपको उसको ट्रेन करना है, उसको बताना है कि भाई अगर टैंक के अंदर अगर वो गनर बनता है कल, या वो टैंक ड्राइवर बनता है, तो वो उसको सिखाना है आपने कैसे करना है, उसको इक्विपमेंट को कैसे चलाना है, नहीं तो कल को वो इक्विपमेंट डैमेज करेगा, सीधी बात है, कल को नुकसान करेगा। तो इसी हिसाब से अगर आर्टिलरी गन का है उसके अंदर भी आपको ये चाहिए। इसी हिसाब से आप सिग्नल्स ले लीजिए, आप दूसरे हमारे जो सिग्नल्स हैं या आपके जो हमारे एंटी एयरक्राफ्ट जो है आर्टिलरी के अंदर ही है, कोई भी ले लीजिए, इवन इन्फेंट्री के अंदर आप ले लीजिए, आपको फिर भी जो चाहिए कि इंसान जो है एक तो फिजिकली फिट चाहिए आपको, और टेक्नोलॉजी का उसको आना चाहिए। तो देखिए 4 साल के अंदर 48 महीने होते हैं, 48 महीने के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई, उसके अलावा जो है 8 महीने जो है उसकी छुट्टी होगी, एनुअल लीव 2 महीने हर साल के, और उसको 2 महीने जो है कैजुअल लीव हो जाएगी, 15 जो दिन है हर साल के। तो मतलब कि 48 में से आप ले लीजिए कितने हो गए आपके, ये 10 और 16 महीने जो हैं उस आदमी को वो आप ट्रेन नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो तो छुट्टी पे होगा या बाहर होगा, तो रह गया आपके 32 महीने। अब 32 महीने के अंदर आप उस आदमी को ट्रेन भी करेंगे, वो फाइटिंग यूनिट के अंदर उसको कोहेजन भी करेंगे कि किस हिसाब से करना, जब तक आप करेंगे वो बाहर चला जाएगा। तो फिर आपके पास बचा क्या, वो सिर्फ 25% ना, मेरे 100 में से 25 बचे, वही 25 आपने रीएम्प्लॉय किए और उनको आगे चलाया, पर उनके साथ भी क्या नाइंसाफ़ी की आपने कि जी जो 4 साल की सर्विस कर रहा है वो आपने वो उसको क्रेडिट नहीं दिया, उसके साथ फ़र्क क्या पड़ेगा, उसकी इंक्रीमेंट और उसकी पेंशन के अंदर। तो आप एक न्याय नहीं कर रहे, बताइए मेरे को। आप सब कुछ ठीक है, मैं कहता हूँ आपका बड़ा जी हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, यूथ चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर आप इधर क्यों इसके ऊपर ये अन्याय कर रहे हैं। अगर आप ये, मैं कहूँगा ये जो चीज़ है, आप फौज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में करते ना। आप देखिए वहाँ पे अगर ये कोशिश करिए आप जो अभी आज अगर पेंशन बिल या पे या अलाउंसेस का बिल है फौज का, वो इतना है, वो किसके लिए है आपको पता है कि देखिए 12 लाख की तो हमारी फौज है, दैट इज जो यूनिफॉर्म डालते हैं, उसके साथ साथ 3,70,000 के हमारे सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिफेंस और उसके से पे एंड अलाउंस लेते हैं डिफेंस एक्सचेंजर से, उनकी तनख्वाह जो है वो दे कंज्यूम नियरली 43% ऑफ द बजट ऑफ दिस पे एंड अलाउंसेस, वो 3.70 लाख, और जो बाकी के 12 लाख है उनके पास 53 लाख है, 53% जो है वो बाकी के 12 लाख कंज्यूम करते हैं, और जो 3.70 है जो है ये आप देख लीजिए 43% करते हैं। तो बताइए मेरे को, ये अगर आप पर हेड कंजम्पशन लें तो कहाँ पहुँचती है बात। आप इन 3.70 को निकाल दीजिए, इसकी बजाय आप जो हमारे जो रिटायर हो रहे होते हैं जो फौजी होते हैं उनको आप ट्रेन करके उधर लगा लीजिए। ये तो सारे स्टैटिक एम्प्लॉयमेंट है ना, कि पे CDA में है या उसके अंदर MES में है या आपका CSD में है, ये सारे उसी में है, तो उनकी जगह आप ये लगाइए ना, इनको आपका बच जाता है। कैप्टन साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो ये हमारे युवा लोग हैं सड़कों पे हैं, क्या आप एग्री हैं हमारी जो सेंट्रल सरकार ने ये जो योजना बनाई है अग्निवीर योजना, क्या आप सेटिस्फाई हैं इससे? देखिए मेरा एग्री करना या नहीं करना मैटर नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि ये स्कीम लागू करनी है उन्होंने, और लागू कर दी है। अब जब डिसीजन हो गया है उसके अंदर, और उन्होंने जो पहले हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसमें वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो नहीं चलेगा। तो अब हमारा एग्री करना या नहीं करना वो मायने नहीं रखता, अब मायने ये रखता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या अब इंडिविजुअली, क्योंकि देखिए फौज हमारी वॉलंटरी फौज है, कोई कंस्क्रिप्टेड तो है नहीं, अभी भी वॉलंटरी है, जो जाता है अपनी मर्जी से जाता है। तो अब ये देखना है इन्होंने, यूथ में देखना है कि भाई देखिए क्या उनके वो समझते हैं ये ठीक है उनके लिए तो वो ज्वाइन करेंगे, अगर वो समझते नहीं है ठीक तो नहीं ज्वाइन करेंगे। इसमें अब आप जोर जबरदस्ती या आप और कुछ नहीं कर सकते, और आप गवर्नमेंट को आप ये नहीं मनवा सकते कि नहीं जी हमने नहीं करना। गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने क्या दिया है
कि ये स्कीम है, हमने लागू करनी है, आपने आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे युवाओं को, जैसे रोष प्रकट कर रहे हैं बड़ा ज़्यादा इस स्कीम को लेके? क्या आप डिफेंस से जुड़े हुए थे आप, तो क्या एक संदेश देंगे इन लोगों को? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, सबसे पहले जो है आपने जो ये वायलेंस है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक फौजी जो होता है वो अनुशासन और डिसिप्लिन वाला होता है। ये जो चीज़ है ये ना बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और इसमें जो भी इन्वॉल्व है मैं आपको ये बता दूं उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो उसके अंदर वो आ जाएगा कि ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, इसलिए इसको ना करें। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप उधर धरना दें, जिस हिसाब से होता है तरीका, आप मेमोरेंडम देने मेमोरेंडम दे, पर पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, लोगों को मार पिटाई करना, ये कदापि फौजी का एक दस्तूर नहीं है, और ये नॉन फौजी चीज़ है। मैं तो कहूँगा ये पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी बीच में इन्वॉल्व हैं वो ये करवा रहे हैं। फौजी एक आदमी जो है वो ये नहीं कर सकता, इसलिए आप इसको छोड़ दें और आप ये डिसाइड करें घर वालों के साथ बैठ के कि क्या आपने इस स्कीम में काम आना है, आपने भर्ती करानी है अपनी या नहीं करानी, आप इसके ऊपर चिंता करें। कैप्टन साहब, ये लगभग 30 से भी ज़्यादा देश हैं जो हमारे, वहाँ पे ये जो स्कीम है लागू है? नहीं, आप 30 से ज़्यादा नहीं है। ये स्कीम जो है, देखिए मैं बताऊँ आपको, इजराइल में है, रशिया में है, चाइना में है, अमेरिका में पहले थी। अमेरिका में जब वियतनाम वॉर थी तब थी, अब नहीं है। अब ये जो 3 देश हैं, जो इजराइल, चाइना और रशिया, इजराइल में स्कीम जो है वो है कि जितने बच्चे हैं, ये नहीं है कि उसमें सिलेक्शन करनी, जितने बच्चे हैं उन्होंने सब ने 2 साल जो है फौज की नौकरी करनी है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो किसी का बच्चा है। मैं कहता हूँ आपने ये जो अग्निवीर ये अग्निपथ की निकाली है, आप इसके बजाय अब ये कर दे ना, सबको इन्वॉल्व कर दे। आप कहें जी सारे जो हैं देश के जो सब लोग हैं वो जाएंगे आर्म फोर्सेज में, 2 साल की करेंगे नौकरी, क्या हर्ज है उसके अंदर? आप देखेंगे फिर उसके लिए कितना ऑपोजिशन होगी, किन किन लोगों से, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दूसरे हैं, वो अपने बच्चे भेजना नहीं चाहते इसके अंदर। तो आप ऐसे कर लीजिए ना। अच्छा, दूसरा है चीन के अंदर तो बड़े क्लियर है उनका कि वो 4 साल उन्होंने करने हैं और उसके बाद में वो नौकरियां करें, जो मर्जी करें। अब उसका हाल भी आपने देख लिया, आपने गलवान वगैरह जब लड़ाया तो आपने तो वीडियो आपके मीडिया में ही चल रहे थे, किस हिसाब से वो थे। तो एक जो वो लड़ने का जो जज्बा होता है ना, वो इन लोगों में कम होता है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए, अगर भगवान ना करे लड़ाई हो और मेरे को पता है मैंने 2 महीने के बाद मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तो मैं भी सोचूंगा यार मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे को इधर कोई फ़ायदा है? तो मैं भी, कोई हो सकता है कि मेरा भी डोल जाए, मन डोल जाए, मैं नहीं उस हिसाब से दे सकूँगा। अब रशिया के अंदर है, और रशिया के अंदर जो यूक्रेन की जो लड़ाई है उसके अंदर भी वही लोग थे बीच में इन्वॉल्व, और इसीलिए रशियन एडवांस जो है उसके अंदर कमी आई है। तो ये 3 देश हैं जिनमें थी, और ये उनकी स्थिति है आज। तो आप देखिए कि हमारे देश में क्या है कि 2 हमारे नेबर हॉस्टाइल नेबर्स हैं और हम इस स्थिति इसको लागू करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ यही है, मेरी एक प्रार्थना है कि कहीं फिर दोबारा वो 62 वाली बात ना आ जाए कहीं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल विल है जो थोपी गई है फौज के ऊपर, और उसके ऊपर हमारे जनरल तो देखिए आर्मी एक्ट के तहत हैं। मैं नहीं मानूंगा कि कोई जनरल हमारा उस हिसाब से खड़ा हो जाए और कहे जी नहीं ये नहीं हम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्डर है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है उन्होंने, तो वो कर रहे हैं। पर ओवरऑल जो है मैं तो इस स्कीम्स के बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये है ये आर्मी को जो है वीकन ही करेगी। जी, धन्यवाद जी आपका। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे साथ कैप्टन गौर जी, इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी और युवाओं को खास करके मैसेज दिया कि वायलेंस ना करें और पीसफुल तरीके से ही प्रोटेस्ट करें, तब आपकी जो ये डिमांड है हमारी सरकार जो है मान सकती है। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत भी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।